अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने लगी हूँ और बिना आपका वक्त ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, तो जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं ना, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरीके से अपने टाइम को सेट करें, कौन सा काम वो पहले करें, कौन सा काम वो बाद में करें। उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि हमें सुबह उठ के पहले काम कौन सा करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने लाइन वाइज अपना काम करते जाना है। ठीक है, सुबह उठ के क्या करना है, फिर अपने दिन को क्या करना है, स्कूल से आने के बाद आपने क्या करना है, शाम को आपने क्या करना है। अच्छा जी, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा गला जो होता है वो ना खुश्क हुआ हुआ होता है। हमें पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि पूरी रात हमने पानी नहीं पिया हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम जब सांस लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो मुंह खोल के सांस लेते हैं। ठीक है, तो उनका गला खुश्क हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सुबह अभी तो सर्दियाँ हैं ना, आपने नीम गर्म पानी से ना आप हल्का सा गर्म कर लें, गुनगुना सा पानी करके ना आप पहले ना कुली कर लें उस पानी से। और उसके बाद फिर आप ना हल्का सा पानी, जो नीम गर्म पानी होगा, वो आप पी लें 1 गिलास। ठीक है, वो पीने के बाद आप क्या करें, उठें, नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर तिलावत या तो कुरान पाक में कर लें या तो फिर लगा लें। आजकल तो लोग मोबाइलों में ही लगा लेते हैं, वहीं से पढ़ लेते हैं, तो मोबाइल में ही लगा लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि हमारे बिस्तरे जो हैं वो आगे पीछे हुए हैं। ठीक है, तो आप ना कमरा सेट कर लें, बिस्तरे वगैरह फोल्ड कर लें और झाड़ू वगैरह जो भी मोटी मोटी सफाई होती है वो कर लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम हर एक चीज़ को उसकी जगह पे रखेंगे, सारा कुछ क्लियर करेंगे, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो थोड़ा टाइम होता है, उसमें आपने मोटी मोटी सफाई कर देनी है, बकाया आपकी मम्मा देख लेंगी पीछे। ठीक है, आपने मोटे मोटे अपनी सारी कमरे की सफाई कर लेनी है। ठीक है, कमरे की सफाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ी बहुत वर्जिश कर लेनी है। वर्जिश एक्सरसाइज जो होती है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि सुबह का जो शावर होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हमारे पूरा दिन हमारा फ्रेश गुजरता है। तो आपने शावर ले लेना है। शावर लेने के बाद आपने यूनिफॉर्म मतलब कपड़े चेंज कर लेने हैं, यूनिफॉर्म पहन लेना अपना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जब हम यूनिफॉर्म वगैरह पहन चुकेंगे ना, तो जो हमारा टाइम बचता है ना, कहते हैं सुबह का पढ़ा हुआ और रात का पढ़ा हुआ कभी भी नहीं भूलता, इंसान को याद रहता है। और ये तो मैंने खुद पे आजमाया है कि जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो मैं ना रात को जो पढ़ती थी वो मेरे माइंड में रहता था, और जो सुबह में पढ़ के जाती थी ना, सुबह नमाज वगैरह के बाद में जो पढ़ती थी, वो तो पक्का मेरे जहन में बैठ जाता था। हमारी टीचर भी कहती थी कि ऐसे किया करो, मैं ऐसे ही करती थी और मेरे जहन में पक्का वही रहता था। ठीक है, भूलता नहीं था, बहुत अच्छे से याद रहता था। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने मुतालिया कर लेना है, अपनी बुक्स वगैरह पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद फिर क्या होता है कि स्कूल जाती हैं लड़कियां। स्कूल में तो कई स्कूल्स में जो होता है वो अलाउ नहीं होता, लेकिन कई स्कूल्स में ना हल्का फुल्का सा ना मेकअप वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कि कॉलेज वगैरह में हो गया, हम हल्का फुल्का मेकअप वगैरह कर सकते हैं, बाल बना सकते हैं अपने अच्छे से, वो कर लें। आप मेकअप कर लें हल्का फुल्का, जैसे हल्की सी लिप ग्लॉस वगैरह लगा ली, तो बाल वगैरह बना लिए। फिर क्या होता है ना कि हमारे मम्मा के साथ ना हेल्प करनी चाहिए। वैसे तो ये मम्मा कर देती होती हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब किचन में भी काम होता है, आपको भी बीच बीच में तैयारी करवानी पड़ती है मम्मा को। तो आपने क्या करनी है, मम्मा का हेल्प करनी है और आपने लंच बॉक्स अपना तैयार करना है अच्छे से। जो भी आपने खाना है वो आपने अपना लंच बॉक्स तैयार कर लेना है। ठीक है, बैग वगैरह पैक कर लें, देख लें अपनी बुक्स वगैरह, देख लें कि कोई बुक कम तो नहीं है, क्योंकि जब हम रीड वगैरह करते हैं ना, सुबह पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं, तो हमारी बुक वगैरह रह जाती है और स्कूल जाके हमें डांट भी पड़ती है, मार भी पड़ती है। इसलिए अपनी बुक्स वगैरह चेक कर लें, रजिस्टर वगैरह सब कुछ, कॉपीज़ वगैरह, नोटबुक्स वगैरह चेक कर लें कि सब कुछ पूरा है। वो सब कुछ पूरा रखने के बाद आपने क्या करना है, स्कूल की तरफ रवाना हो जाना है। और जाते वक्त ये कभी मत भूलिएगा अपनी मम्मा को एक उनकी मेहनतों का सिला, एक उनको प्यारी सी क्यूट सी उनको चुम्मी कहते हैं ना वो दे के जानी है। ठीक है, ताकि उनको पूरा दिन अच्छा गुजरे, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाए। तो आपने ऐसे उनको प्यार करके जाना है, उनकी दुआएं लेके जाना है, आपने स्कूल जाना है। और ठीक है, स्कूल अब हाँ, स्कूल के आने के बाद आपने क्या करना है। ठीक है, स्कूल आने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने आके सबको सलाम करना है। सलाम करने के बाद आपने हैंड वॉश वगैरह करनी है, क्योंकि बाहर से आते हैं तो बहुत से जर्म्स वगैरह हमारे हाथों के साथ आ जाते हैं। आपने हैंड वॉश करनी है, फेस वॉश करना है।
अच्छे तरीके से, ठीक है। फ्रेश होकर खाना वगैरह खाना है आपने। खाना खाने के बाद आपने फिर क्या करना है कि हम तो ऐसे करते थे कि हम ना स्पारा वगैरह पढ़ने जाते होते थे अपनी बाजी के पास। तो अगर आप कहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्पारा पढ़ने जाएंगे आप, नहीं तो आप घर में भी थोड़ा बहुत आप खोल के कुरान पाक पढ़ लें। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, हमारे दिमाग जो होता है वो तेज़ होता है अल्लाह ताला की तरफ से। स्पारा पढ़ने के बाद जब आप वहाँ से वापस आएंगे या आप घर में पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप ये करेंगे, आप एकेडमी जाएंगे, ठीक है। एकेडमी जाके ट्यूशन एकेडमी जाके आपने पढ़ना है अच्छे से पढ़ने के बाद जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती है ना, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। ये ना सोचे कि हमारे लिए अपने लिए तो टाइम नहीं गुजरता, ये क्या हम कर रहे हैं। तो ये करना पड़ता है। स्कूल की लाइफ ज़्यादा थोड़ी टफ़ होती है, फिर कॉलेज की होती है, फिर यूनिवर्सिटी की बड़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, आपने ट्यूशन जाना है, ट्यूशन के बाद आपने वापस आना है, वापस आने के बाद आपने करना है, आपने अच्छे से प्यारे से अपनी बुक लेनी है, डायरी लेनी है। डायरी के ऊपर आप अपनी जो भी आपका शौक़ है, स्टोरीज़ लिखना जो वो आप करें। अदरवाइज़ अगर आपने कोई ड्रामा देखना है, कोई जो आपको शौक़ है ना, वो आप कर लें, ठीक है। तो आपने वो करना है क्योंकि थोड़ा रिलैक्स टाइम भी होना चाहिए, ठीक है। आपने वो करना है। वो करने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ी देर अपना खाने पीने की, जैसे हमें कोई दिल करता है कि किचन में जाके कुछ बना लें और खा लें, वो आपने कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद अपने बिस्तर में जाके सो जाना है। सो जाने का मतलब थोड़ी देर अपने बिस्तर पर लेटना है, सोचना है कि पूरी दिन का मुतालिया करना है कि हमने क्या दिन में किया, क्या हमने अच्छी बातें की, क्या हमने बुरी बातें की, और जो बुरी बातें की वो आपने नोट रखनी है और अगले नेक्स्ट दिन में वो दोहराने की कोशिश ना करें कि वो आपने रिपीट नहीं करनी वो वाली बातें, ठीक है। उनसे गुरेज करना है, उनसे अवॉइड करना है, उनसे बचना है बुरी बातों से, और जो अच्छी बातें की हैं उन पे फ़ख्र करना है, उनको अगेन करने की कोशिश करनी है। ये चीज़ें आपने अप्लाई करनी है। उसके बाद आपने सो जाना है। सोने के बाद आपने सोने की दुआ पढ़नी है, सो जाना है और मीठी मीठी नींद एंजॉय करनी है। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।